एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करनी पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल। देखो, पहले तो हम घातांक और करनी के कुछ नियम याद रखते हैं कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n। ठीक है, मतलब आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, अगला होता है a की पावर m होल पावर n बराबर होता है a की पावर mn। ठीक है, नंबर 3 पे बात करते हैं कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर a की पावर होता है m माइनस n। ठीक है, अगला याद रखते हैं कि a की पावर 0 बराबर होता है 1। ठीक है, अगला a बटे b की पावर माइनस m बराबर होता है b बटे a की पावर m। ठीक है, अगला देखो, इस तरीके से लिखा हुआ है रूट x बराबर, तो इसको लिख सकते हैं x की घात 1 बटे 2। जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट x और करनी में 3, तो इसको लिख सकते हैं x की घात 1 बटे 3। ठीक है, अगला देखो, लिखा हुआ है कि a बटे b की पावर m बराबर होता है a की पावर m बटे b की पावर m। ठीक है, ये कुछ बेसिक उसके नियम होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 1 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। 2a² इंटू BQ इंटू C4 इंटू 3a1 B2 और C3। ठीक है, अब देखो हल करते हैं, तो 2 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर भी ये है और यहाँ पर भी ये, अभी बताया था कि गुणे में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो a की घात कितना हो जाएगा 3, b की घात कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और c की घात कितना हो जाएगा 4 और 3 7। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आराम से वीडियो देखते चला करो और कोशिश किया करो समझने की कि क्या बता रहे हैं, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 12a² B4 CQ भागित 2ab² C²। तो देखो 12 में पहले 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6। अभी देखो भाग में आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं, तो एक स्क्वायर में से एक घात घट जाएगी तो कितना बचेगा a। b की घात 4 में से b की घात 2 घट जाएंगी तो कितनी बचेंगी b की घात 2। c की घात 3 में से c की घात 2 घट जाएंगी तो क्या बचेगा c। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखो आप आराम से देखते चलना, आपको बकायदा समझ में आएगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, 5 की घात 1/4 इंटू 125 की घात में 0.25 बराबर क्या। ठीक है, तो देखो हल करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये संख्याएं एक जैसी बनानी होती हैं, तो इसको 5 की घात 1/4 इंटू 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 की घात 3, और होल घात में कितना लिखा हुआ है 25, पॉइंट हटाया तो कितना हो जाएगा 100 1/4। ठीक है, 5 की घात 1/4 मैंने अभी बताया था कि जब a की पावर m होल पावर n बराबर क्या होता है a की पावर mn, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 की घात कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो आगे क्या हो जाएगा कि 5 की घात 1/4 प्लस 3/4। अब 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मतलब 5 की घात में 4/4, 4 से 4 कट गया तो 5 की घात में 0 मतलब 1। ठीक है, तो दोस्तों 1 हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, हमारा आंसर क्या होगा 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, 1/216 की घात में -2/3 भागित 1/27 की घात में -4/3 बराबर क्या। ठीक है,
अभी मैंने आपको बताया था कि जब जैसे नियम क्या पढ़े थे हम, a बटे बी की पावर माइनस एम बराबर क्या होता है b बटे ए की पावर m। मतलब संख्या को पलट देते हैं और घात क्या हो जाएगी, धनात्मक। ठीक है, भागित 27 4/3। ठीक है, अब यहाँ जो नीचे संख्या है ना, हम ऐसी संख्या के रूप में सोचते हैं जिससे कि कट जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 की घात 3 216 होता है, इंटू 2/3 भागित 3 की घात 3 इंटू 4/3। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। 6 की घात 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 6 बटे, भागित मतलब बटे, और 3 की घात 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, तो 4/9 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखो। एक्स वाई की पावर में a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर में b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर में c माइनस ए बराबर क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी आधार एक्स वाई है, यहाँ पर भी आधार एक्स वाई है, यहाँ पर भी आधार एक्स वाई है। तो आधार समान होने पर क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। तो एक्स वाई की पावर में क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, मतलब एक्स वाई की पावर में कितना आ जाएगा 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होते हैं 1। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक्स की पावर a बटे एक्स की पावर b होल पावर में a प्लस बी। ठीक है, इंटू एक्स की पावर में b बटे एक्स की पावर में c होल पावर में b प्लस सी इंटू एक्स की पावर में c बटे एक्स की पावर में a होल पावर में c प्लस ए बराबर क्या। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले मैंने बताया था कि a की पावर m बटे a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m माइनस n। मतलब क्या है कि भागित में आधार एक जैसे होते हैं तो घातें कट जाती हैं। मतलब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो क्या हो जाएगा x की पावर में a माइनस बी और होल, ये क्या लिखा हुआ था a प्लस बी इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर में b माइनस सी और आगे क्या हो जाएगा b प्लस सी इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा x की पावर में c माइनस सी और c प्लस ए। ठीक है, अब देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है मैंने कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इतने की जगह पर तो ये लिख सकता हूँ इंटू एक्स की पावर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो आधार समान होने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो एक्स की पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, तो एक्स की पावर 0 मतलब 1 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखो, लिखा हुआ है 0.0001 की पावर में 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो हम सबसे पहले इसको सरल करना है। देखो एक लिखा, कितनी जीरो थी, 2 और 2 4, मतलब ये लिख दी 2 और 2 4। ठीक है, 25 दशमलव हटाया कितनी संख्या 2, तो मतलब 2 जीरो, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब देखो 1 बटे कितनी जीरो है 4, मतलब तो क्या लिख सकता हूँ 10 की घात 4 होल पावर में 1 बटे 4। ठीक है, अब देखो कि 1 बटे बी की पावर m बराबर क्या होता है, a की पावर m और b की पावर m। तो मतलब 1 की घात में 1 बटे 4 लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है, एक ही रहेगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 बटे 10 की घात 4 इंटू 1 बटे 4। ठीक है, इससे ये कट गया 1 बटे 10
एक जीरो है मतलब एक संख्या से पहले दशमलव, तो 0.1 इसका आंसर हो जाए। ठीक है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 0.0081 की पावर में 0.50 का मान ज्ञात कीजिए, का मान। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले हम 81 लिखा, कितनी जीरो थी, 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 4। ठीक है, देखो 2 और 2 4, 50 पॉइंट हटाया तो कितनी जीरो थी, 2, मतलब 100, 1/2। अब 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, क्योंकि हमें इस 2 से काटना है ना, इंटू 1/2 बटे 10 की घात 4 इंटू 1/2, 2 से 2 बार में कट गया, ये 2 से 2 कट गया, मतलब 9/10 की घात 2 मतलब कितना है, 100। 2 जीरो हैं मतलब 2 संख्या से पहले दशमलव, ये 2 संख्याएं हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखो 9। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो, लिखा हुआ है 0.000064 की पावर में 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले हमने 64 लिखा, कितनी जीरो है, तो 2 2 4 2 6, तो मतलब क्या लिख सकते हैं हम, 10 की घात 6 होल पावर में 2/3। अब हम ऐसा सोचते हैं यहाँ 3 को काटना है, तो 64 को क्या लिख सकें हम, जिससे 3 कट जाए, मतलब 4 की घात 3, क्योंकि 4 चौक 16 चौक 64 होता है, इंटू 2/3 बटे 10 की घात 6 इंटू 2/3। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया और ये 2 बार में कट गया, 4 का स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, और 10 की घात 4 मतलब 4 जीरो। ठीक है, अब कितनी जीरो है नीचे, 4, मतलब 4 संख्याओं से पहले दशमलव, तो 16 लिखा और 2 जीरो और लगा दी, 4 संख्या बन गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। ठीक है, अगला उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 0.000216 की पावर में 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हल करते हैं अपन। ठीक है, कि पहले 216 लिखा, कितनी जीरो थी, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात 6 लिख सकते हैं, होल पावर में कितना, 1/3। अब इस 3 को ख़त्म करना है, मतलब है 2 से 16 को इस रूप में तोड़ना है कि 3 खत्म हो जाए। देखो 6 की घात 3 216 होता है। ठीक है, इंटू 1/3 बटे 10 की घात 6 इंटू 1/3। देखो अगर आप नहीं तोड़ पा रहे हो तो गुणनखंड कर लिया करो ऐसे 216। ठीक है, 2 से काट लिया हमने। ठीक है, कि 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से काट लिया हमने कि 2 5 10 और 2 चौक 8, फिर हमने 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 3 8 24, फिर 3 से काट दिया 6 बार। ठीक है, फिर 3 से काट दिया 2 बार, 2। तो देखो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 एक जोड़ा बन जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 एक जोड़ा बन जाएगा, मतलब 6 की घात 3 लिख सकते हैं हम। ऐसे 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 3, मतलब 2 3 6 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आया। अब देखो इससे 3 से 2 बार में कट गया और ये 3 से 3 कट गया, 6/10 की घात 2 मतलब 100, तो 2 जीरो हैं मतलब 2 संख्या से पहले दशमलव, तो 0.6 इसका आंसर हो जाएगा, 0.06। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 2 की पावर में 6x-3 बराबर 8। क्या है क्वेश्चन, 2 की पावर में 6x-3 बराबर 8, तो x बराबर क्या। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ और यहाँ एक जैसा बनाना होता है, तब जाकर वैल्यू निकल पाएगी। तो देखो इसको हल करते हैं, तो 2 की पावर में 6x-3 बराबर 2 की
पावर में 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो देखो आधार जब एक जैसे होते हैं तो घातें भी बराबर हो जाती हैं। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 6x - 3 बराबर 3। ठीक है, ये ऐसे कैंसिल कर देना। 6x माइनस का 3 उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर में 2x + 6 इंटू 2 की पावर में x - 3 बराबर 64। तो x बराबर क्या है? 2 की पावर में 2x + 6 इंटू 2 की पावर में x - 3 बराबर 64। तो x बराबर क्या? अब देखो यहाँ और यहाँ आधार एक जैसा है तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 2x + 6 प्लस x - 3 बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6। इससे ये कट जाएगा, 2x और एक x कितना हो जाएगा 3x। 6x में से 3 जाएंगे तो कितना रहेगा, 3 बराबर 6। 3x 6 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, 3 से 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर में x + 1 इंटू 9 - 243 बराबर 0। तो x बराबर क्या? देखो अब हम इसको हल करते हैं तो कैसे कर सकते हैं कि 3 की पावर में x + 1 इंटू 3 की पावर में 2 बराबर 243। ठीक है, अब ये यहाँ पर 3 बन रहा है, मतलब इसको भी 3 के रूप में बनाना है। तो 3x + 1 और +2 हो जाएगा, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, बराबर 343 को 3 की घात 5, 300 मतलब 243 होता है। तो ये कट गया। ठीक है, x + 3 बराबर 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझो, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, जरूर समझ आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 की पावर में x + 3 - 243 बराबर 0। तो x बराबर क्या? देखो अब इसको 3x + 3 बराबर 243 लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो 3x + 3 बराबर 3 की घात 5 लिख सकते हैं, इससे ये कट गया, तो x + 3 बराबर 5, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, 5√2 + 3√2 बराबर क्या? देखो यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, तो ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब जुड़ जाएंगे, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 8√2। यही आंसर है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। देखो यहाँ √5 + 2√5 + 3√5 बराबर क्या? देखो यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर भी √5 है, यहाँ पर भी √5 है, तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5 और 1 6, तो 6√5 इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 13 3 करनी में 3√7 -7 करनी में 3√7। देखो करनी में 3√7 यहाँ पर भी है, करनी में 3√7 यहाँ पर भी है, तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 6, करनी में 3√7 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखो, 7 करनी में 19 -5 करनी में 19 बराबर क्या? देखो यहाँ भी करनी में कितना है, रूट के अंदर 19। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों एक जैसे हैं, तो 7 में से 5 जाएंगे तो 2√19, यही आंसर होगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, वीडियो भी बहुत सरल तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया गया है, आप आराम से समझना। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।